बड़ा सवाल यह है कि क्या आप अपने साहसिक कार्य को पूरे दिल से हाँ कहने में सक्षम होंगे। जोसेफ कैंपबेल अपने अद्वितीय उद्देश्य के बारे में स्पष्ट होना, खुशी, पूर्ति, प्रचुरता, चुनाव और विस्तार के जीवन जीने और अनिर्णय और थके हुए पुराने बहानों के प्रतिबंधात्मक दायरे में रहने के बीच का अंतर हो सकता है। एक उपहार निश्चित रूप से देने के लिए होता है। यही कारण है कि यह इतना क्रूर होता है जब हम यह नहीं जान पाते कि हमारा क्या है, या जब हम जानते हैं कि यह क्या है लेकिन हम इस पर कार्य करने के लिए बहुत कमज़ोर हैं। यहाँ हमारे पास दुनिया के साथ साझा करने के लिए एकदम सही उपहार है, बस खुलने के लिए उत्सुक है, और हम इसे एक बॉक्स में कसकर लपेटकर बैठे रहते हैं। बूढ़ा होता जाता है और धूल जमा करता है। कितना अपव्यय, कितनी पीड़ा। इस बीच किसी को सही उपहार देने की खुशी अतुलनीय है। हम सभी जानते हैं कि यह कैसा लगता है, पैर से पैर तक कूदना, अपने हाथों को मरोड़ना, व्यावहारिक रूप से अपने पैंट में पेशाब करना, उनसे इसे खोलने के लिए भीख मांगना। इसे खोलो। जब आप अपनी बुलाहट पाते हैं और आप अपने जीवन को इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि आप लगातार दुनिया के साथ अपने उपहार साझा कर सकें, तो आपको एक रॉक स्टार जैसा महसूस होता है। जब हम साझा करते हैं कि हमें यहाँ क्या देने के लिए लाया गया था, तो हम अपने उच्चतम, सबसे शक्तिशाली सु के साथ संरेखण में होते हैं। अधिकांश लोग, हालांकि, अपने जीवन में अपने उपहारों के स्वादिष्ट मोमबत्ती संस्करण को देते हुए घूमते हैं। वे पार्टी में खाली हाथ नहीं आते हैं या कुछ भी नहीं, वे दुनिया को अपना कुछ हद तक कमज़ोर उपहार पेश करते हैं, एक गर्म गले मिलते हैं, और बदले में, ओह, आपको नहीं करना चाहिए था, लेकिन वे इसे पार्क से बाहर नहीं निकालते हैं। उदाहरण के लिए, उन्हें कुछ ऐसा करने की नौकरी मिलती है जिससे वे या तो नफरत करते हैं या जो थोड़ा उबाऊ है, लेकिन आप जानते हैं, ठीक है। यह उन्हें एक ऐसा जीवन प्रदान करता है जो मूल बातें कवर करता है जब तक कि वे बहुत पागल न हों। वे मज़ेदार चीज़ें करते हैं, लेकिन उतना नहीं जितना वे चाहते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं, या समय, या यह विश्वास कि वे इसके लायक हैं। उनके पास यहाँ और वहाँ छोटी छोटी जीत होती है। वे अपने बिक्री कोटा को पूरा करते हैं और बहामास के लिए 6 दिवसीय क्रूज जीतते हैं, या अपनी चाची के साथ रहने और ओलंपिक देखने के लिए पर्याप्त मील जमा करते हैं, या अंततः बैठकर एक पूरा गाना लिखते हैं जिसे वे कभी रिकॉर्ड या प्रदर्शन कर सकते हैं या नहीं, लेकिन वे कभी भी वास्तव में इसके लिए नहीं जाते हैं और एक ऐसा जीवन नहीं बनाते हैं जो वास्तव में उन्हें रोशन करता है। वे मूल रूप से अपने जीवन को एक बड़ी नींद में गुजार देते हैं। हर एक व्यक्ति दुनिया के साथ साझा करने के लिए अद्वितीय और मूल्यवान उपहारों के साथ पैदा होता है। एक बार जब हम यह जान लेते हैं कि हमारे क्या हैं और अपने जीवन को उनका उपयोग करने का निर्णय लेते हैं, तो तभी और केवल तभी असली पार्टी शुरू होती है। उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना सभी के लिए उपलब्ध है। इसलिए यदि आप संघर्ष कर रहे हैं या समझौता कर रहे हैं या पूरी तरह से भ्रमित हैं कि आपको अपने जीवन के साथ क्या करना चाहिए, तो जान लें कि उत्तर पहले से ही यहाँ है। यह मौजूद है, और वह जीवन भी मौजूद है जिसे आप बनाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। आपको बस पहले कुछ स्पष्टता प्राप्त करने की आवश्यकता है। अपनी बुलाहट को खोजने पर पूरी किताबें लिखी गई हैं, जिनमें से कुछ बेहतरीन मैंने इस पुस्तक के पिछले भाग में और मेरी वेबसाइट पर संसाधन अनुभाग में साझा की हैं, लेकिन निम्नलिखित मेरे कुछ पसंदीदा सुझाव हैं। ध्यान रखें कि इसे करने का कोई सही तरीका नहीं है। हर किसी की यात्रा अद्वितीय होती है, लेकिन हम सभी एक ही जगह पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वह जगह जहां हम सबसे खुश, सबसे जीवंत और सबसे अधिक अपने जैसे महसूस करते हैं। भले ही आपने अपने लिए एकदम सही करियर तय कर लिया हो, आगे बढ़े, क्योंकि ये सुझाव आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में आपकी मदद कर सकते हैं। आप कौन हैं और आपकी बुलाहट क्या है, इस बारे में स्पष्ट कैसे हों। एलियन बने। कल्पना करें कि आप बाहरी अंतरिक्ष में तैर रहे एक एलियन हैं
और आप अचानक पृथ्वी पर उतरते हैं और अपने ही शरीर में निवास करते हैं। एलियन के रूप में इस जीवन के बारे में सब कुछ आपके लिए नया है। आप चारों ओर देखते हैं, आप क्या देखते हैं? यह व्यक्ति जिसमें आपने निवास किया है स्पष्ट रूप से किस चीज में सबसे अच्छा है? उन्हें सबसे ज्यादा मजा क्या करने में आता है? उनके क्या संबंध हैं? उनके पास क्या संसाधन और अवसर उपलब्ध हैं? एलियन के रूप में जिसके लिए सब कुछ नया और रोमांचक है और जिसमें कोई जोखिम नहीं है और ले जाने के लिए कोई अतीत नहीं है, आप इस अविश्वसनीय नए जीवन के साथ क्या करने जा रहे हैं जिसमें आपने कदम रखा है? आप इस नए शरीर और इस अस्तित्व का उपयोग अभी से कुछ अद्भुत और भयानक बनाने के लिए कैसे जा रहे हैं? यह अभ्यास एक नया दृष्टिकोण प्राप्त करने और हमारे थके हुए पुराने बहानों और लंगड़े आदतों के उबाउदे गर्तों से बाहर निकलने के लिए बेहद मददगार है। यह आपको उन सभी चौंकाने वाले संभावनाओं और संसाधनों के बारे में जागरूक करने में भी बहुत उपयोगी हो सकता है जो आपके हाथों में हैं और जिन्हें आप हल्के में लेते हैं या नहीं देखते हैं। कभी कभी यह चीज़ों को नई आंखों से देखने जितना ही आसान होता है यह देखने के लिए कि हम कितने आश्चर्यजनक रूप से भाग्यशाली हैं। 24 घंटे के लिए एलियन बने और देखें कि आप क्या लेकर आते हैं। पहला सही कदम उठाएं। घंटों और दिनों और वर्षों तक यह पता लगाने की कोशिश करने के बजाय कि आपकी अगली सही चाल क्या है, बस कुछ करें। ओह, वह समय जो हम विचारों को अपने सिर में घुमाने, क्या अगर की कल्पना करने, सही कारण क्यों और फिर सही कारण क्यों नहीं, अपने क्यूटिकल्स को फाड़ने, अपने दोस्तों और परिवार को ध्यान से अपनी कॉल स्क्रीन करने के लिए बनाने में बर्बाद करते हैं। कहीं यह हम ही तो नहीं कुछ विचारों पर बात करना चाहते हैं? अपने सिर से बाहर निकलें और कार्रवाई करें। आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि यह आपको कहां ले जाएगा। आपको बस एक चीज से शुरुआत करनी होगी जो सही लगे और सही लगने वाली चीजों का पालन करते रहें और देखें कि वे कहां ले जाते हैं। अधिकांश उत्तर सोचने से नहीं, करने से प्रकट होते हैं। जब मैंने एक कोच के रूप में अपनी बुलाहट की खोज की, तो मैं विडंबना यह है कि यह पता लगाने के लिए एक आजीवन जुनून के बीच में था कि मेरा उद्देश्य क्या था। जबकि मैं हमेशा जानता था कि लेखन इसका हिस्सा था, मैं यह भी जानता था कि मैं अपना जीवन अकेले एक शांत कमरे में बंद रहकर और आधा पागल होकर शब्दों को वश में करने के लिए नहीं बिताने वाला था। मैं कुछ ऐसा चाहता था जो अन्य लोगों के साथ बातचीत करना शामिल हो भी, किसी न किसी तरह से लोगों की सीधे मदद की सी, वास्तव में मज़ेदार था और मुझे नहाना, कपड़े पहनना और अपना घर छोड़ना पड़ा। बस इतना ही मेरे पास था, वह और इसे पता लगाने की मेरी तीव्र इच्छा। इसलिए जब एक दोस्त ने मुझे बताया कि मुझे एक महिला उद्यमी थिंक टैंक समूह को देखना चाहिए जो अभी शुरू हुआ है, तो मैंने सोचा कि मैं जाऊंगा। हम सभी को काम करने के लिए एक परियोजना लानी थी, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं था, बस उम्मीद थी कि मुझे किसी और की लाई हुई चीज से कुछ विचार मिलेंगे। 4 सप्ताह तक वहां बैठकर यह देखने के बाद कि महिलाओं का यह कमरा क्या करना पसंद करता है और अपने शानदार विचारों को व्यवसायों में बदल देता है या उन व्यवसायों को विकसित करता है जो उनके पास पहले से थे, मेरे पास अभी भी अपनी कोई परियोजना नहीं थी। लेकिन मैं जानता था कि मैं क्या करना चाहता था। मैं ऊपर गया और सुविधाकर्ता से पूछा कि क्या उसे किसी मदद की जरूरत है, जो उसने की। उसने मुझे काम पर रखा और मैंने इन समूहों का नेतृत्व करना शुरू कर दिया, जिसके कुछ वर्षों बाद मैंने अपना कोचिंग अभ्यास शुरू कर दिया, जिसके कारण मैंने दुनिया भर के ग्राहकों के साथ काम किया, जिसके कारण मैं रसोई काउंटर पर बैठकर यह किताब लिख रहा था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी कितने अनजान महसूस कर सकते हैं, उन सुझावों और अवसरों पर ध्यान दें जो अचानक खुद को पेश करते हैं। और ध्यान दें कि आप कैसा महसूस करते हैं। क्या आपके लिए कुछ ऐसा है जो किसी भी कारण से ऐसा लगता है कि इसे देखना अच्छा हो सकता है? आप हमेशा के लिए क्या कहते रहे हैं कि आप करना पसंद करेंगे?
क्या किसी ने किसी पाठ्यक्रम या शिक्षक या पुस्तक का उल्लेख किया है जो आपके दिमाग में बार बार आ रहा है? किसी ऐसी दिशा में पहला कदम उठाएं जो सही लगे और देखें कि यह आपको कहाँ ले जाता है, और इसे अभी करें। एक बार जब आप यह जान जाते हैं कि जानवर कैसा दिखता है, तो आप उसे मार सकते हैं। अपनी नहीं कर सकता और चाहिए और मैं कभी नहीं आदि की सूची लें और एक पत्रिका में चेतना की धारा लिखें। नीचे उदाहरण देखें और वास्तव में अपने शरीर में महसूस करें कि आपको इन पुरानी सीमित मान्यताओं से क्या मिल रहा है, जैसे मैं खास महसूस करता हूँ, मैं सुरक्षित महसूस करता हूँ, मुझे अपने माता पिता के साथ रहने और कभी नौकरी नहीं पाने को मिलता है, आदि। इन झूठे पुरस्कारों की एक सूची बनाएं। वास्तव में उन सभी को पृष्ठ पर लाने के लिए खुद को प्रेरित करें। फिर उस ध्यान को महसूस करें, विशिष्टता या आराम या सुरक्षा या जो भी आपकी यात्रा है, और वास्तव में इस पर स्पष्ट हो जाए। खुद को पूरी तरह से कार्य करते हुए पकड़े और इसे पूरी तरह से महसूस करें। अब झूठे पुरस्कारों की अपनी सूची को देखें कि वे वास्तव में क्या हैं, अपने डरे हुए छोटे हिस्सों को अभिनय करते हुए। उनकी रक्षा करने और आपकी संगति करने की कोशिश करने के लिए उन्हें धन्यवाद दें, लेकिन उन्हें बताएं कि अब भागने का समय आ गया है। फिर इन झूठे पुरस्कारों से मिलने वाली भावनाओं को आनंद और शक्ति और उत्साह की भावनाओं से बदलें, जो वास्तव में आप जो हैं और जो आप अब बन रहे हैं, उसमें कदम रखने से मिलेंगी। कल्पना करें कि खुद का वह बचकाना संस्करण आपके शरीर को छोड़ रहा है और शक्तिशाली वयस्क अंदर आ रहा है। वयस्क को अंदर सांस लें, बच्चे और पुरानी कहानी को बाहर सांस लें। यह अंततः 7 साल के संस्करण से फेरारी की चाबियां वापस लेने जैसा है, जो इसे इतने लंबे समय से चला रहा है, लगभग आपको मार डाला। खुद को उस वयस्क के रूप में देखें जो अपनी जगह लेने के लिए अंदर आ रहा है। कल्पना करते रहें या लिखें कि वास्तविक वयस्क आपको अपनी पुरानी बचपन की कहानी को बदलते हुए कैसा दिखता और महसूस होता है। इसे महसूस करें, इससे उत्साहित हों। फिर निर्णय लें कि आप बदलने के लिए तैयार हैं और उस दिशा में सकारात्मक कार्रवाई करें जहां आप जाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि अकेली दिलवाली शैली आखिरकार खुद के साथ बहुत वास्तविक होने और रिश्तों के आसपास के अपने मुद्दों का सामना करने के लिए पर्याप्त तंग आ गई। वह स्पष्ट करके शुरुआत करेगी कि उसकी कहानियां क्या हैं। मैं किसी आदमी से नहीं मिल सकती क्योंकि कोई अच्छा बचा ही नहीं है। मैं फ्लर्ट करने में बेकार हूं। मुझे कभी नहीं पता होता कि पुरुषों से क्या कहना है। मैं पुरुषों के लिए आकर्षक नहीं हूं। अच्छे वाले तो नहीं। मैं पुरुषों को डरा देती हूं। मैं पुरुषों पर भरोसा नहीं करती। मुझे विश्वास नहीं है कि वास्तव में कोई है जो मेरे लिए बाहर है। एक बार जब उसके पास अपनी सूची आ जाए, जो आसानी से पृष्ठों तक जा सकती है, वैसे, लेकिन उदाहरण के लिए, और क्योंकि मैं आज घर से बाहर जाना चाहता हूं, हम इन्हीं के साथ रहेंगे, तो सैली उन झूठे पुरस्कारों के बारे में चेतना की धारा में लिख सकती है जो उसे मिल रही हैं। और चेतना की धारा से मेरा मतलब है कि बस इसे बहने दो, संपादित या ज्यादा मत सोचो, बस लिखो। सैली के मामले में उसकी जर्नलिंग इस तरह दिख सकती है, यह कहकर कि कोई अच्छा आदमी नहीं बचा है, मुझे यह जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ती कि मैं किसी से क्यों नहीं मिल रही हूं। मुझे पीड़ित और अकेले रहने के लिए सही महसूस करने को मिलता है। मुझे यह साबित करने को मिलता है कि पुरुष कितने लंगड़े हैं, कभी किसी अच्छे के साथ नहीं रहकर। जब मैं अकेली रहती हूं तो मेरा दर्द, खुद को अयोग्य महसूस करना और पुरुषों पर मेरा अविश्वास सही साबित होता है। मुझे लगता है कि मैं जानती हूं कि मैं क्या कर रही हूं और किसी को करीब न आने देकर नियंत्रण में हूं। मैं स्वतंत्र महसूस करती हूं। मैं सुरक्षित महसूस करती हूं। मैं खास महसूस करती हूं क्योंकि मुझे नियम तोड़ने के लिए ध्यान मिलता है। फिर से, यह पृष्ठों तक जा सकता है, लेकिन आपको विचार मिल गया।
एक बार जब उसने अपने सभी झूठे पुरस्कारों को पृष्ठ पर ला दिया, तो सैली तब उन पर ध्यान केंद्रित कर सकती है, उन सभी को पूरी तरह से महसूस कर सकती है, उनकी रक्षा करने की कोशिश करने के लिए उन्हें धन्यवाद दे सकती है। हम इसे आत्मतिरस्कार अभ्यास में नहीं बदलना चाहते, कृपया, और उन्हें नई, शक्तिशाली कहानियों से बदलकर छोड़ सकती है। वह सचमुच प्रत्येक को ले सकती है और उसे एक नए सत्य से बदल सकती है। उदाहरण के लिए, यह कहकर कि कोई अच्छा आदमी नहीं बचा है, मुझे यह जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ती कि मैं किसी से क्यों नहीं मिल रही हूं। तब बन जाता है, दुनिया अद्भुत, प्यार करने वाले पुरुषों से भरी है और मैं पूरी तरह से सक्षम हूं, और इसलिए मुझे अपने लिए एक अच्छा खोजने में बहुत खुशी हो रही है। मुझे पीड़ित और अकेले रहने के लिए सही महसूस करने को मिलता है। तब बन जाता है, मैं शक्तिशाली हूं और अपने जीवन के नियंत्रण में हूं। मैं प्यार करने और प्यार पाने का चुनाव करती हूं। मुझे यह साबित करने को मिलता है कि पुरुष कितने लंगड़े हैं, कभी किसी अच्छे के साथ नहीं रहकर। तब बन जाता है, मैं पुरुषों से प्यार करती हूं और उन पर भरोसा करती हूं और एक अद्भुत लड़के के साथ रहने के लिए बहुत रोमांचित हूं जो मुझे खुशी से गदगद कर देता है। ये नई कहानियां उसका नया सत्य बन जाती हैं, और उन्हें चिपकाने के लिए वह उन पर ध्यान केंद्रित करती है, उन्हें अंदर सांस लेती है और महसूस करती है कि वे उसे कितना खुश करते हैं। ये कहानियां उसकी नई पुष्टि, याद हैं, जिन्हें वह न केवल लिखेगी और दोहराएगी और खुद को बार बार बमबारी करेगी, बल्कि जिसे वह तुरंत अपनी पुरानी कहानियों से बदल देगी अगर वे आदत से उसके मुंह या दिमाग से बाहर निकल जाए। आइए समीक्षा करें, क्या हम करेंगे? अपनी पुरानी कहानियों को सूचीबद्ध करें जिन्हें आपने सोचने और कहने की आदत डाल ली है। उनसे मिलने वाले झूठे पुरस्कारों के बारे में लिखें। इन झूठे पुरस्कारों को महसूस करें, उनकी मदद के लिए उन्हें धन्यवाद दें और उन्हें जाने देने का फैसला करें। प्रत्येक झूठे पुरस्कार को लें और उसे बदलने के लिए एक नई, शक्तिशाली कहानी लिखें। इस नई कहानी या पुष्टि को बार बार दोहराएं जब तक कि यह आपका सत्य न बन जाए। अपने अद्भुत नए जीवन को देखें। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, हमारी कहानियों सहित। फिर भी हम झूठी सुरक्षा के लिए उनसे चिपके रहने की कोशिश करते हैं, जो अंततः दुख और नुकसान की ओर ले जाता है। जाने देने को तैयार रहें। जैसे जैसे आप पढ़ते रहें, अपनी कहानी को फिर से बनाते रहें। एक बार जब आप अपनी कहानी पर स्पष्ट हो जाते हैं और उपरोक्त ऊर्जा कार्य कर लेते हैं, तो कार्रवाई करें। यदि आप कभी उदास थे लेकिन इसे जाने देने का फैसला किया है, तो उदास संगीत सुनना बंद करें। यह बात करना बंद करें कि आप कितना बुरा महसूस करते हैं। यह दिखावा करना बंद करें कि अपने बागे को पहनना कपड़े पहनने के बराबर है, आदि। इसके बजाय अच्छी बातों पर ध्यान केंद्रित करें और वे काम करें जो आपको करना पसंद है। प्रयास करें बजाय परिचित उदास महसूस करने में गिरने के। महसूस करें कि आपने इन चीज़ों के साथ आदतों में आ गए हैं और उन्हें चारों ओर घुमाएं। वैसे ही व्यवहार करें जैसे कोई व्यक्ति जो उदास नहीं है व्यवहार करता है। वैसे ही कपड़े पहनें जैसे वे पहनते हैं, उसी तरह के लोगों के साथ घूमें जिनके साथ वे घूमते हैं, वैसे ही बोलें जैसे वे बोलते हैं, वैसे ही काम करें जैसे वे करते हैं। वास्तव में इस समझ में डूब जाए कि आप जो चाहते हैं वह आपके पास हो सकता है। यह काम नहीं करेगा यदि आप सिर्फ दिखावा करते हैं। आप ऐसा नहीं हो सकते। ठीक है, मैं एक डेट पर जा रहा हूं, मैं खुद से कह रहा हूं कि मैं बहुत अच्छा समय बिताने जा रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि यह भयानक होने जा रहा है क्योंकि यह हमेशा भयानक होता है, लेकिन मैं इसके बारे में अच्छा रवैया रख रहा हूं। दुनिया में जाना और कोशिश करना, फिर भी गहराई से यह मानना कि आप अपनी पिछली परिस्थितियों से शासित हैं, किसी को क्षमा करने जैसा है, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि वे किसी गीली चीज पर बैठें। अजनबियों से बात करें, कुछ अलग पहनें, एक नई किराने की दुकान पर जाएं, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए रात का खाना बनाएं जिसे आप जानना चाहते हैं, टूथपेस्ट बदलें,
बुधवार को दोपहर 2 बजे फिल्म देखने जाएं, 3 नए चुटकुले सीखें, लंबे चलें, 5 अद्भुत चीजें देखें जो आपने अपने घर, अपने विश्वासों, अपनी माँ, अपने चेहरे के बारे में कभी नहीं देखीं। ऐसी चीजें करें जो आपको अपनी दिनचर्या से बाहर निकालें और आप उन नई वास्तविकताओं से चकित हो जाएंगे जो हर समय वहां थीं, जो अचानक खुद को प्रस्तुत करती हैं। अब जब मैंने आपको खुद को समझने के सभी दयालु, सज्जन तरीके बता दिए हैं, तो मैं कुछ ऐसा सुझाने जा रहा हूं जो शायद आपको उतना पसंद नहीं आएगा। गहरे पानी में कूदें और अपनी कल्पनाओं का पीछा करें। जब आप किसी ट्रेन की खिड़की से बाहर घूर रहे होते हैं, या रात को सोने से पहले, या जब आप किसी बहुत उबाऊ व्यक्ति को अपना कान खाते हुए सुनने का नाटक कर रहे होते हैं, तो आप किसके बारे में कल्पना करते हैं? क्या आप हजारों उन्मादी प्रशंसकों के सामने मंच पर स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं? क्या आप अपने सुंदर बच्चों से घिरे हुए हैं, अब तक के सबसे आरामदायक, सबसे खुशहाल घर में? क्या आप दुनिया भर में अनाथालय बनाने के लिए मनाए जा रहे हैं? इस अभ्यास को ऐसे करें जैसे पैसे कोई मुद्दा ही न हो। इस बात में टैप करें जो आपको बहुत खुशी देता है, न कि जो आपको लगता है कि जीवित रहने के लिए आपको करने की आवश्यकता है। यदि आपके पास नकदी की असीमित आपूर्ति होती, तो आप अपना जीवन क्या करते हुए बिताते? हमारी कल्पनाएं इस बात की सबसे अधिक खुलासा करने वाली झांकियां हैं कि हम कौन हैं और हमें क्या अद्भुत लगता है। चाहे वे कितनी ही अजीब और हास्यास्पद क्यों न लगें, वे हमारे लिए कुछ मायने रखती हैं और आमतौर पर हमारे सबसे बड़े और सर्वश्रेष्ठ संस्करणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। हमारी कल्पनाएं एक बहानामुक्त दुनिया में हमारी वास्तविकताएं हैं। इस बीच हम सभी शर्मिंदा होंगे अगर कोई हमारे दिमाग को पढ़ सके और हमें कार्य करते हुए पकड़ सके। मुझे पता है, यह बिल्कुल बेवकूफ़ी है, मैं ब्रॉडवे पर गाना चाहता हूँ। खैर, क्या यह वास्तव में बेवकूफ़ी है? कोई इसे कर रहा है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? अधिकांश समय हम बहाना बनाते हैं कि हम स्पष्ट नहीं हैं कि हमारी बुलाहट क्या है, जब वास्तव में जो हो रहा है वह यह है कि हम इसका सामना करने से भयभीत हैं, क्योंकि यह बहुत बड़ा या जीविकोपार्जन के लिए बहुत असंभव या हमारे लिए पूरी तरह से असंभव लगता है। लेकिन क्या होगा अगर आपके पास अपने बहानों और विशाल और शानदार होने की चाह के बारे में अपनी शर्म को पीछे छोड़ने का साहस हो और वास्तव में इसके लिए पूरी तरह से जाएं? क्या होगा अगर आपने सबसे अपमानजनक, सबसे रोमांचक काम करने का फैसला किया जिसका आपने कभी सपना देखा था, चाहे कोई भी आपके डरे हुए सुसहित क्या सोचता है? वह जीना होगा। ब्रोक जो पर्सनल ट्रेनर हमेशा इस बारे में बात करता है कि वह कोई पैसा कैसे नहीं कमा सकता और कैसे वहां कोई उच्च भुगतान वाला ग्राहक नहीं है। सच में जो कोई भी नहीं, कहीं भी नहीं। तो यह कैसे होता है कि अन्य पर्सनल ट्रेनर के पास इतने अधिक उच्च भुगतान वाले ग्राहक हैं कि वे संभाल नहीं सकते? और कुछ ने तो अपने चित्रों के साथ एनर्जी ड्रिंक और वर्कआउट उत्पाद भी बनाए और क्यूवीसी पर धूम मचा रहे हैं। अपने आप को एक कहानी में फंसाने के लिए एक और अच्छी जगह यह देखना है कि आपके जीवन के किन क्षेत्रों में गिरावट आ रही है। यदि आप लगातार क्रोधित हैं, तो शायद आपकी कहानी है कोई मुझे नहीं समझता। यदि आप हमेशा अधिक वजन वाले हैं, तो शायद आपकी कहानी है मेरे पास कोई आत्मानुशासन नहीं है। यदि आपको थैंक्सगिविंग डिनर से आमंत्रित नहीं किया जाता है क्योंकि आप पिछली 3 पारिवारिक समारोहों में किसी और को बोलने नहीं देंगे, तो शायद आपकी कहानी है कोई मुझ पर ध्यान नहीं देता। याद रखें, जैसा कि वेलेस वॉटल्स ने कहा, जो आप सोचना चाहते हैं उसे सोचना सत्य सोचना है, चाहे कुछ भी दिखे। इन लंगड़ेओं वास्तविकताओं में फंसे होने का दिखावा करने के बजाय अपनी विचार शक्ति का उपयोग अपने दृष्टिकोण को बदलने और अपने जीवन को बदलने के लिए करें। ध्यान देना शुरू करें। आपकी पसंदीदा आत्मतोड़फोड़ करने वाली कहानियां क्या हैं? आप खुद को बार बार क्या सोचते और कहते हुए सुनते हैं जो बन गया है कि आप कौन हैं, या बल्कि आप सोचते हैं कि आप कौन हैं?
अभी अपने थके हुए पुराने टूटे रिकॉर्डों में खुद को पकड़े ताकि आप अपनी कहानियों को फिर से लिखने और उस तरह का जीवन बनाने के लिए निकल सकें जिससे आप प्यार करते हैं। हम लगभग कभी भी कुछ ऐसा नहीं करते जिससे हमें किसी न किसी तरह से लाभ न हो, चाहे वह स्वस्थ तरीके से हो या अस्वस्थ तरीके से। यदि आप किसी भयानक कहानी के कारण अपने जीवन में कुछ निराशाजनक काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसके बारे में कुछ ऐसा है जिससे आपको मजा आ रहा है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपकी कहानी है कि आप उदास हैं। संभावना बहुत अच्छी है कि भले ही यह भयानक लगे, जब आप भयानक महसूस करते हैं तो आपको कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती या कपड़े नहीं धोने पड़ते या जिम नहीं जाना पड़ता। यह बहुत परिचित और आरामदायक भी लगता है। इससे आपको ध्यान मिलता है। लोग अंदर आते हैं और आप पर ध्यान देते हैं और कभी-कभी खाना लाते हैं। यह आपको बात करने के लिए कुछ देता है। यह आपको बहुत कोशिश नहीं करने या आगे बढ़ने और संभावित विफलता का सामना करने की अनुमति देता है। यह आपको नाश्ते में बियर पीने देता है। मान लीजिए कि आपकी कहानी है कि आप पैसा नहीं कमा सकते। गरीब रहकर आपको सही होने को मिलता है। आपको पीड़ित होने को मिलता है, जो आपको अन्य लोगों पर निर्भर बनाता है और आपको ध्यान दिलाता है। अन्य लोग भुगतान करने की पेशकश करेंगे। आपको जिम्मेदारी नहीं लेनी है। आपको शुरू करने से पहले ही हार मानने को मिलता है और संभावित विफलता से बचने को मिलता है। यदि आपके जीवन में चीजें औसत दर्जे के पैमाने से बहुत नीचे गिर जाती हैं, तो आपको इसे बदलने के लिए जोखिम उठाने के बजाय अन्य लोगों और परिस्थितियों को दोष देने को मिलता है, क्योंकि आप जोखिम उठाने का खर्च नहीं उठा सकते। मान लीजिए कि आपकी कहानी है कि आप रिश्तों में बेकार हैं। आपको अपनी स्वतंत्रता मिलती है। आपको प्रतिबद्ध नहीं होना पड़ता और दूसरी तरफ हरी घास की तलाश में रह सकते हैं। आपको कमजोर होकर चोट लगने का खतरा नहीं उठाना पड़ता। आपको हमेशा अकेले रहने के बारे में शिकायत करने और सहानुभूति पाने को मिलती है। आपको पूरा बिस्तर खुद को मिलता है, कभी समझौता नहीं करना पड़ता और गर्मियों तक दाढ़ी नहीं बनानी पड़ती। हमें एहसास नहीं होता, लेकिन हम अपनी कहानियों को जारी रखने से मिलने वाले फायदों को उन चीजों को पाने से ज्यादा महत्वपूर्ण बना रहे हैं जो हम वास्तव में चाहते हैं, क्योंकि यह परिचित क्षेत्र है। यह वही है जिसके साथ हम सहज हैं और हम इसे जाने से डरते हैं। यदि हम बचपन से ही उदास या पीड़ित या जो भी रहे हैं, तो हम खुद को यह विश्वास दिलाते हैं कि यह वास्तव में हम वयस्क के रूप में कौन हैं ताकि पुरस्कार प्राप्त करते रहें। यह वह तरीका था जिससे हम बच्चों के रूप में जीवित रहे, लेकिन यह अब हमारी सेवा नहीं करता है, इसलिए हमें इससे छुटकारा पाने की जरूरत है, या हम बस इसे और बनाते रहेंगे। एक बार जब आप जान जाते हैं कि जानवर कैसा दिखता है, तो आप उसे मार सकते हैं। अपनी नहीं कर सकता और चाहिए और मैं कभी नहीं आदि की सूची लें और एक पत्रिका में चेतना की धारा लिखें। नीचे उदाहरण देखें और वास्तव में अपने शरीर में महसूस करें कि आपको इन पुरानी सीमित मान्यताओं से क्या मिल रहा है, जैसे मैं खास महसूस करता हूँ, मैं सुरक्षित महसूस करता हूँ, मुझे अपने माता पिता के साथ रहने और कभी नौकरी नहीं पाने को मिलता है, आदि। इन झूठे पुरस्कारों की एक सूची बनाएं। वास्तव में उन सभी को पृष्ठ पर लाने के लिए खुद को प्रेरित करें। फिर उस ध्यान को महसूस करें, विशिष्टता या आराम या सुरक्षा या जो भी आपकी यात्रा है, और वास्तव में इस पर स्पष्ट हो जाए। खुद को पूरी तरह से कार्य करते हुए पकड़े और इसे पूरी तरह से महसूस करें। अब झूठे पुरस्कारों की अपनी सूची को देखें कि वे वास्तव में क्या हैं, अपने डरे हुए छोटे हिस्सों को अभिनय करते हुए। उनकी रक्षा करने और आपकी संगति करने की कोशिश करने के लिए उन्हें धन्यवाद दें, लेकिन उन्हें बताएं कि अब भागने का समय आ गया है। फिर इन झूठे पुरस्कारों से मिलने वाली भावनाओं को आनंद और शक्ति और उत्साह की भावनाओं से बदलें, जो वास्तव में आप जो हैं और जो आप अब बन रहे हैं, उसमें कदम रखने से मिलेंगी।
कल्पना करें कि खुद का वह बचकाना संस्करण आपके शरीर को छोड़ रहा है और शक्तिशाली वयस्क अंदर आ रहा है। वयस्क को अंदर सांस लें, बच्चे और पुरानी कहानी को बाहर सांस लें। यह अंततः 7 साल के संस्करण से फेरारी की चाबियां वापस लेने जैसा है, जो इसे इतने लंबे समय से चला रहा है, लगभग आपको मार डाला। खुद को उस वयस्क के रूप में देखें जो अपनी जगह लेने के लिए अंदर आ रहा है। कल्पना करते रहें या लिखें कि वास्तविक वयस्क आपको अपनी पुरानी बचपन की कहानी को बदलते हुए कैसा दिखता और महसूस होता है। इसे महसूस करें, इससे उत्साहित हों। फिर निर्णय लें कि आप बदलने के लिए तैयार हैं और उस दिशा में सकारात्मक कार्रवाई करें जहां आप जाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि अकेली दिलवाली सैली आखिरकार खुद के साथ बहुत वास्तविक होने और रिश्तों के आसपास के अपने मुद्दों का सामना करने के लिए पर्याप्त तंग आ गई। वह स्पष्ट करके शुरुआत करेगी कि उसकी कहानियां क्या हैं। मैं किसी आदमी से नहीं मिल सकती क्योंकि कोई अच्छा बचा ही नहीं है। मैं फ्लर्ट करने में बेकार हूं। मुझे कभी नहीं पता होता कि पुरुषों से क्या कहना है। मैं पुरुषों के लिए आकर्षक नहीं हूं। अच्छे वाले तो नहीं। मैं पुरुषों को डरा देती हूं। मैं पुरुषों पर भरोसा नहीं करती। मुझे विश्वास नहीं है कि वास्तव में कोई है जो मेरे लिए बाहर है। एक बार जब उसके पास अपनी सूची आ जाए, जो आसानी से पृष्ठों तक जा सकती है, वैसे, लेकिन उदाहरण के लिए, और क्योंकि मैं आज घर से बाहर जाना चाहता हूं, हम इन्हीं के साथ रहेंगे, तो सैली उन झूठे पुरस्कारों के बारे में चेतना की धारा में लिख सकती है जो उसे मिल रही हैं। और चेतना की धारा से मेरा मतलब है कि बस इसे बहने दो, संपादित या ज्यादा मत सोचो, बस लिखो। सैली के मामले में, उसकी जर्नलिंग इस तरह दिख सकती है, यह कहकर कि कोई अच्छा आदमी नहीं बचा है, मुझे यह जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ती कि मैं किसी से क्यों नहीं मिल रही हूं। मुझे पीड़ित और अकेले रहने के लिए सही महसूस करने को मिलता है। मुझे यह साबित करने को मिलता है कि पुरुष कितने लंगड़े हैं, कभी किसी अच्छे के साथ नहीं रहकर। जब मैं अकेली रहती हूं तो मेरा दर्द, खुद को अयोग्य महसूस करना और पुरुषों पर मेरा अविश्वास सही साबित होता है। मुझे लगता है कि मैं जानती हूं कि मैं क्या कर रही हूं और किसी को करीब न आने देकर नियंत्रण में हूं। मैं स्वतंत्र महसूस करती हूं। मैं सुरक्षित महसूस करती हूं। मैं खास महसूस करती हूं क्योंकि मुझे नियम तोड़ने के लिए ध्यान मिलता है। फिर से, यह पृष्ठों तक जा सकता है, लेकिन आपको विचार मिल गया। एक बार जब उसने अपने सभी झूठे पुरस्कारों को पृष्ठ पर ला दिया, तो सैली तब उन पर ध्यान केंद्रित कर सकती है, उन सभी को पूरी तरह से महसूस कर सकती है, उनकी रक्षा करने की कोशिश करने के लिए उन्हें धन्यवाद दे सकती है। हम इसे आत्मतिरस्कार अभ्यास में नहीं बदलना चाहते, कृपया, और उन्हें नई, शक्तिशाली कहानियों से बदलकर छोड़ सकती है। वह सचमुच प्रत्येक को ले सकती है और उसे एक नए सत्य से बदल सकती है। उदाहरण के लिए, यह कहकर कि कोई अच्छा आदमी नहीं बचा है, मुझे यह जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ती कि मैं किसी से क्यों नहीं मिल रही हूं। तब बन जाता है, दुनिया अद्भुत, प्यार करने वाले पुरुषों से भरी है, और मैं पूरी तरह से सक्षम हूं, और इसलिए मुझे अपने लिए एक अच्छा खोजने में बहुत खुशी हो रही है। मुझे पीड़ित और अकेले रहने के लिए सही महसूस करने को मिलता है। तब बन जाता है, मैं शक्तिशाली हूं और अपने जीवन के नियंत्रण में हूं। मैं प्यार करने और प्यार पाने का चुनाव करती हूं। मुझे यह साबित करने को मिलता है कि पुरुष कितने लंगड़े हैं, कभी किसी अच्छे के साथ नहीं रहकर। तब बन जाता है, मैं पुरुषों से प्यार करती हूं और उन पर भरोसा करती हूं और एक अद्भुत लड़के के साथ रहने के लिए बहुत रोमांचित हूं जो मुझे खुशी से गदगद कर देता है। ये नई कहानियां उसका नया सत्य बन जाती हैं, और उन्हें चिपकाने के लिए, वह उन पर ध्यान केंद्रित करती है, उन्हें अंदर सांस लेती है और महसूस करती है कि वे उसे कितना खुश करते हैं। ये कहानियां उसकी नई पुष्टि, याद है
हैं जिन्हें वह न केवल लिखेगी और दोहराएगी और खुद को बार बार बमबारी करेगी, बल्कि जिसे वह तुरंत अपनी पुरानी कहानियों से बदल देगी अगर वे आदत से उसके मुंह या दिमाग से बाहर निकल जाए। एक बार जब सैली ने अपने नए सशक्त अफर्मेशंस बना लिए तो वह उन पर लगातार काम करेगी। वह उन्हें लिखेगी, उन्हें दोहराएगी और हर उस नकारात्मक विचार को चुनौती देगी जो उसकी पुरानी कहानियों से जुड़ा हो। वह कल्पना करेगी कि वह एक खुशहाल, स्वस्थ रिश्ते में है और उस भावना को पूरी तरह से महसूस करेगी। वह उन गतिविधियों में शामिल होगी जो उसे आत्मविश्वास और खुशी देती हैं, और वह उन लोगों के साथ समय बिताएगी जो सकारात्मक और सहायक हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि बदलाव में समय लगता है। पुरानी आदतें और कहानियां आसानी से नहीं जाती, लेकिन लगातार प्रयास और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ सैली और कोई भी जो अपनी कहानियों को बदलने के लिए प्रतिबद्ध है, एक नया, अधिक सशक्त जीवन बना सकता है। यह एक यात्रा है, एक गंतव्य नहीं। हर छोटा कदम मायने रखता है और हर चुनौती एक अवसर है बढ़ने और मजबूत होने का। यदि आप वास्तव में यह जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं और आपको क्या करना पसंद है और आप किसके साथ इसे करना पसंद करते हैं, तो अपनी अंतर्दृष्टि को सुनने के लिए कुछ समय समर्पित करें। ऐसा करने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि हर दिन 5 मिनट अकेले चुपचाप बिताएं। हम अपना अधिकांश समय पूरी गति से आगे बढ़ते हुए बिताते हैं, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से, और हम सचमुच उन उत्तरों पर बुलडोजर चलाते हैं जिनकी हम तलाश कर रहे हैं, क्योंकि वे कोलाहल के ऊपर नहीं सुने जा सकते। जब आप चुपचाप बैठते हैं और पूछते हैं, तो आपको एक उत्तर मिलता है। आखिरकार, इसके साथ बने रहें, धैर्य रखें और अपने भीतर के मार्गदर्शन से सुनने की प्रतीक्षा करें। आपके पास वे सभी उत्तर हैं जिनकी आपको आवश्यकता है, आपको बस उन्हें आप तक पहुंचने का मौका देने की आवश्यकता है। यह अभ्यास शुरू में मुश्किल लग सकता है। हमारा मन लगातार विचारों से भरा रहता है और शांत बैठना और सुनना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन समय के साथ, अभ्यास के साथ, आप अपनी अंतर्दृष्टि की आवाज को पहचानना शुरू कर देंगे। यह एक शांत, सूक्ष्म आवाज है जो अक्सर भावनाओं, एहसासों या अचानक विचारों के रूप में प्रकट होती है। यह तर्क और विश्लेषण से अलग है, यह एक गहरी, सहज समझ है। अपनी अंतर्दृष्टि को सुनने के लिए एक शांत जगह खोजें जहां आपको परेशान न किया जाए। अपनी आंखें बंद करें और कुछ गहरी सांसें लें। अपने शरीर को आराम दें और अपने विचारों को शांत करने की कोशिश करें। बस बैठें और सुनें। शुरुआत में, आप विचारों के प्रवाह का अनुभव कर सकते हैं। उन्हें जाने दें, उनका विरोध न करें। धीरे धीरे, आपका मन शांत हो जाएगा और आप अपनी अंतर्दृष्टि की आवाज को सुनना शुरू कर देंगे। आप अपनी अंतर्दृष्टि से प्रश्न पूछ सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप पूछ सकते हैं, मेरा उद्देश्य क्या है, या मुझे अपने जीवन में क्या बदलाव करने की आवश्यकता है। उत्तर तुरंत नहीं आ सकता है, लेकिन धैर्य रखें। अपनी अंतर्दृष्टि पर भरोसा रखें। यह आपको सही दिशा में ले जाएगा। अब जब मैंने आपको खुद को समझने के सभी दयालु, सज्जन तरीके बता दिए हैं, तो मैं कुछ ऐसा सुझाने जा रहा हूं जो शायद आपको उतना पसंद नहीं आएगा। गहरे पानी में कूदें और अपनी कल्पनाओं का पीछा करें। जब आप किसी ट्रेन की खिड़की से बाहर घूर रहे होते हैं, या रात को सोने से पहले, या जब आप किसी बहुत उबाऊ व्यक्ति को अपना कान खाते हुए सुनने का नाटक कर रहे होते हैं, तो आप किसके बारे में कल्पना करते हैं? क्या आप हजारों उन्मादी प्रशंसकों के सामने मंच पर स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं? क्या आप अपने सुंदर बच्चों से घिरे हुए हैं, अब तक के सबसे आरामदायक, सबसे खुशहाल घर में? क्या आप दुनिया भर में अनाथालय बनाने के लिए मनाए जा रहे हैं? इस अभ्यास को ऐसे करें जैसे पैसे कोई मुद्दा ही न हो। इस बात में टैप करें जो आपको बहुत खुशी देता है, न कि जो आपको लगता है
कि जीवित रहने के लिए आपको करने की आवश्यकता है। यदि आपके पास नकदी की असीमित आपूर्ति होती तो आप अपना जीवन क्या करते हुए बिताते? यह अध्याय कल्पना की शक्ति पर और अधिक विस्तार से प्रकाश डालता है। कल्पना सिर्फ दिवा स्वप्न नहीं है, यह हमारी डीपेस्ट डिजायर्स, एस्पिरेशंस एंड पोटेंशियल का प्रतिबिंब है। यह वह जगह है जहां हम अपनी सीमाओं से परे सपने देख सकते हैं और खुद के सबसे अच्छे संस्करण की कल्पना कर सकते हैं। अपनी कल्पनाओं का पीछा करने का मतलब यह नहीं है कि आपको तुरंत अपनी नौकरी छोड़नी चाहिए और एक नया जीवन शुरू करना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको अपनी कल्पनाओं को गंभीरता से लेना चाहिए और उन्हें अपनी प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत बनने देना चाहिए। अपनी कल्पनाओं के बारे में लिखें, उनके बारे में बात करें और उनके बारे में सोचें। उन्हें अपने जीवन में एकीकृत करने के तरीके खोजें। उदाहरण के लिए, यदि आप एक लेखक बनने की कल्पना करते हैं, तो लिखना शुरू करें। हर दिन थोड़ा थोड़ा लिखें, भले ही वह सिर्फ कुछ वाक्य ही क्यों न हो। अपनी कल्पनाओं को अपनी कहानियों में डालें। यदि आप एक संगीतकार बनने की कल्पना करते हैं, तो संगीत बजाना शुरू करें। एक बैंड में शामिल हों या अपनी खुद की धुनें लिखें। अपनी कल्पनाओं को अपनी रचनात्मकता को बढ़ावा देने दें। अपनी कल्पनाओं का पीछा करने में डरो मत। भले ही वे असंभव लगें, वे आपको यह दिखा सकती हैं कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं और आप क्या बनने में सक्षम हैं। वे आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और जोखिम लेने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि कल्पना एक उपकरण है। यह आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकती है, लेकिन यह कोई जादू की छड़ी नहीं है। आपको अभी भी कड़ी मेहनत करनी होगी और अपने सपनों को सच करने के लिए प्रयास करना होगा। लेकिन कल्पना आपको वह प्रेरणा और दिशा दे सकती है जिसकी आपको अपनी यात्रा में बने रहने के लिए आवश्यकता है। हम सभी अपने जीवन में कुछ कहानियां गढ़ते हैं जो हमारे सोचने, महसूस करने और कार्य करने के तरीके को आकार देती हैं। ये कहानियां हमारे बचपन के अनुभवों, हमारी मान्यताओं और हमारे आसपास की दुनिया की व्याख्या पर आधारित हो सकती हैं। कुछ कहानियां सकारात्मक और सशक्त होती हैं, जबकि कुछ नकारात्मक और सीमित होती हैं। नकारात्मक कहानियां हमें फंसा सकती हैं और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोक सकती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप मानते हैं कि आप बुद्धिमान नहीं हैं, तो आप शायद स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करने या नई चीजें सीखने की कोशिश करने की संभावना कम है। यदि आप मानते हैं कि आप प्यार के लायक नहीं हैं, तो आप शायद स्वस्थ, प्रेमपूर्ण रिश्ते बनाने की संभावना कम है। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि हमारी कहानियां सिर्फ कहानियां हैं। वे वास्तविकता नहीं हैं। हम अपनी कहानियों को बदलने और अधिक सशक्त कहानियां बनाने की शक्ति रखते हैं। अपनी कहानियों के जाल में फंसने के कई तरीके हैं। एक तरीका है अपनी कहानियों को बार बार दोहराना। जब हम किसी कहानी को बार बार दोहराते हैं, तो यह हमारे दिमाग में और भी अधिक दृढ़ हो जाती है। एक और तरीका है अपनी कहानियों के अनुरूप व्यवहार करना। उदाहरण के लिए, यदि आप मानते हैं कि आप शर्मीले हैं, तो आप शायद सामाजिक स्थितियों से बचने की अधिक संभावना रखते हैं। अपनी कहानियों के जाल से बाहर निकलने का पहला कदम अपनी कहानियों को पहचानना है। अपने आप से पूछें, मैं अपने बारे में क्या कहानियां कहता हूं? ये कहानियां कहां से आई हैं? क्या ये कहानियां सच हैं? एक बार जब आप अपनी कहानियों को पहचान लेते हैं, तो आप उन्हें चुनौती देना शुरू कर सकते हैं। अपने आप से पूछें, क्या इन कहानियों का कोई सबूत है? क्या इन कहानियों को देखने का कोई और तरीका है? आप अपनी कहानियों को बदलने के लिए कई तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। एक तकनीक है अफर्मेशंस का उपयोग करना। यह अध्याय इस बात पर और अधिक प्रकाश डालता है कि हम अपनी नकारात्मक कहानियों से क्या लाभ प्राप्त करते हैं। यह विरोधाभासी लग सकता है,
लेकिन हम अक्सर अपनी नकारात्मक कहानियों से कुछ लाभ प्राप्त करते हैं। ये लाभ हमें अपनी कहानियों को छोड़ने से रोकने का कारण बन सकते हैं। कुछ सामान्य लाभ जो हम अपनी नकारात्मक कहानियों से प्राप्त करते हैं, उनमें शामिल हैं सुरक्षा। हमारी नकारात्मक कहानियां हमें सुरक्षित महसूस करा सकती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप मानते हैं कि आप प्यार के लायक नहीं हैं, तो आप शायद रिश्तों में शामिल होने से बचेंगे। यह आपको अस्वीकृति या चोट के दर्द से बचा सकता है। ध्यान। हमारी नकारात्मक कहानियां हमें ध्यान दिला सकती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप मानते हैं कि आप उदास हैं, तो आप शायद दूसरों से अधिक ध्यान आकर्षित करेंगे। नियंत्रण। हमारी नकारात्मक कहानियां हमें नियंत्रण की भावना दिला सकती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप मानते हैं कि आप पीड़ित हैं, तो आप शायद अपने जीवन में होने वाली चीजों के लिए दूसरों को दोष देने की अधिक संभावना रखते हैं। पहचान। हमारी नकारात्मक कहानियां हमारी पहचान का हिस्सा बन सकती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप मानते हैं कि आप शर्मीले हैं, तो आप शायद खुद को शर्मीला व्यक्ति के रूप में देखने लगेंगे। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि ये लाभ अस्थायी और भ्रामक हैं। वे हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और एक खुशहाल, स्वस्थ जीवन जीने से रोकते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि लोग अपनी नकारात्मक कहानियों से कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक व्यक्ति जो मानता है कि वह बुद्धिमान नहीं है, वह स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करने से बच सकता है। यह उसे असफलता के दर्द से बचाता है। एक व्यक्ति जो मानता है कि वह प्यार के लायक नहीं है, वह रिश्तों में शामिल होने से बच सकता है। यह उसे अस्वीकृति या चोट के दर्द से बचाता है। एक व्यक्ति जो मानता है कि वह उदास है, वह दूसरों से अधिक ध्यान आकर्षित कर सकता है। यह उसे अकेलापन या उपेक्षित महसूस करने से रोक सकता है। एक व्यक्ति जो मानता है कि वह पीड़ित है, वह अपने जीवन में होने वाली चीजों के लिए दूसरों को दोष दे सकता है। यह उसे जिम्मेदारी लेने से बचाता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हम अपनी नकारात्मक कहानियों से लाभ प्राप्त कर रहे हैं ताकि हम उन्हें छोड़ना शुरू कर सकें। एक बार जब हम अपने लाभों को पहचान लेते हैं, तो हम उन लाभों को प्राप्त करने के अन्य, अधिक स्वस्थ तरीके खोज सकते हैं।